Let's Mike News Wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप 10 मिनट में पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। कल से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पर संसद से देश को संबोधित करना चाहिए और बिहार में मतदाता सूची और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर जवाब देना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इस सत्र में हम पहलगाम पर बात करेंगे, सीमा पर संघर्ष, प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार और बिहार में मतदाता पुनरीक्षण से संबंधित मुद्दे पर प्रधानमंत्री को संसद से राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपना नैतिक कर्तव्य निभाएंगे। वहीं संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि संसद सत्र चलाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और सरकार हर मुद्दे पर बहस को तैयार है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को लेकर चल रहा विवाद अब मुंबई की लोकल ट्रेन्स तक पहुंच गया है। हाल ही में मुंबई लोकल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें महिलाओं के बीच सीट को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते भाषा के विवाद में बदल गई। वीडियो में एक महिला को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, वरना बाहर निकल जाओ। जैसे ही महिला ने मराठी बोलने की बात कही, दूसरी महिलाएं भी इस बहस में शामिल हो गईं, जिससे यह विवाद और बढ़ गया। रेलवे के अधिकारियों ने सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन के महिला डब्बे में हुई इस घटना की पुष्टि की है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने अधिकारियों के पास कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि अदालतों के न्यायिक आदेश जारी करने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल न किया जाए। कोर्ट ने जिला अदालतों को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी है, क्योंकि एआई टूल्स के अंधाधुंध इस्तेमाल के नकारात्मक नतीजे निकल सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि एआई उपकरणों का उपयोग केवल जिम्मेदार तरीके से, पूरी तरह से सहायक उपकरण के रूप में और सख्ती से विशेष रूप से अनुमत उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिस्थिति में एआई टूल्स का उपयोग निर्णय लेने या कानूनी तर्क के विकल्प के रूप में न किया जाए। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीमों ने कोलकाता के शूटर तौसीक उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के अलावा सचिन सिंह उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और अल्पना दास को भी दबोचा गया है। ओडिशा के पुरी में जलाई गई 15 साल की नाबालिग 70% झुलस गई है। उसका भुवनेश्वर एम्स में इलाज चल रहा था। आज उसे दिल्ली एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। अगले 48 घंटे उसके लिए बहुत अहम हैं। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका बयान भी दर्ज किया है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के बगोदरा कस्बे में एक ही परिवार के 5 लोग एक घर में मृत पाए गए। मरने वालों में एक रिक्शा चालक, उसकी पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पूरे परिवार ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। इनका कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आरेवेयर बीच में 4 पर्यटकों की डूबकर मौत हो गई। ये चारों पर्यटक ठाणे मुंब्रा के थे। मरने वालों में 3 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ मार्ग पर कादराबाद गांव के पास तेज रफ्तार से जा रही एम्बुलेंस ने स्कूटी और मोटरसाइकिल पर सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 कांवड़ियों की मृत्यु हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में आज होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। शिखर धवन और सुरेश रैना सहित कई भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकी हमले का हवाला देते हुए इस मैच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी एकजुट नहीं रहती तो साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद एमवीए नेताओं में घमंड आ गया, जिसकी वजह से विधानसभा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
सांसद संजय राउत ने भी कहा कि उनकी पार्टी पहले भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने जेडीयू नेता केसी त्यागी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दूसरों की पार्टियों पर बोलने की बजाय अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले से सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद किया है। नामसाई के एसपी सांगे थिनले ने बताया कि यह आईईडी शायद पुराना है, लेकिन सुरक्षा बल इसकी जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी क्षेत्रीय पार्टी टिपरा मोथा को नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में 23 जुलाई को राज्य में अवैध प्रवासियों के ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में भाषाई और धार्मिक पहचान की राजनीति के मुद्दे पर जुबानी जंग छिड़ गई है। असम में भाजपा के कथित विभाजनकारी एजेंडे पर ममता बनर्जी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मा ने उन पर वोट बैंक की राजनीति कर बंगाल के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत अगथुरी कामाख्या रेलवे लाइन के दोहरीकरण में ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट में एक दूसरे रेल सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। इसकी लागत 1473 करोड़ रुपए होगी और इसे 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मणिपुर के नगा बहुल पहाड़ी इलाकों में फुटहिल्स नगा समन्वय समिति के अनिश्चितकालीन बंद का मिला जुला असर देखा गया। बंद मुख्य रूप से मणिपुर की पहाड़ियों में कुकी उग्रवादियों द्वारा सड़कों के निर्माण और उन्हें टाइगर रोड, जर्मन रोड जैसे नाम देने के विरोध में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांवड़ यात्रा का हवाई निरीक्षण किया, फूल बरसाए और यहां बाबा दूधेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मेरठ रेंज के अधिकारियों से कांवड़ यात्रा के संबंध में जानकारी भी ली। उन्होंने हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे यात्रियों पर मेरठ में पुष्प वर्षा की। इस दौरान उन्होंने कुछ कांवड़ियों से बातचीत भी की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षित वर्गों को 70% तक आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार से इस पर 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की पीठ ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रावला कलार लिंक रोड पर बधोन गांव के पास हुआ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 भाइयों के एक ही लड़की से शादी करने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। इसे यहाँ बहुपति विवाह कहा जाता है। ये शादी समारोह 3 दिन तक चला। इनमें से एक युवक जल शक्ति विभाग में कार्यरत है, जबकि उसका छोटा भाई बहरीन के एक होटल में नौकरी करता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। ये बयान इसलिए अहम माना जा रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ऐसी गाड़ियों की पहचान कर रहा है जिनके 5 या इससे ज्यादा चालान कट चुके हैं और उन्होंने जुर्माना अदा नहीं किया है। ऐसे लोगों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे और आरसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अब तक 3 लाख गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और 58,000 से ज्यादा वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के लिए पहचान की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर 1.5 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर हर बूथ पर कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद रायपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल अपनी पुत्री और बहू के साथ चैतन्य से मिलने ईडी ऑफिस पहुंचे। चैतन्य को 18 जुलाई को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में मनरेगा घोटाले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद ईडी अब आईएएस पूजा सिंघल पर केस चलाने की सरकार से अनुमति का इंतजार कर रही है। ईडी ने इसके लिए सरकार से 120 दिन पहले मंजूरी मांगी थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।